हेलो एंड वेलकम आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन एंड टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल कैलकुलाई। तो रीनल कैलकुलाई क्या है? रीनल कैलकुलाई कॉमनली नोन एज किडनी स्टोन, यानी कि रीनल कैलकुलाई को एक और हम सेकेंडरी या कॉमन लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो है किडनी स्टोन। आर हार्ड डिपॉजिट्स मेड ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, यानी कि जो स्टोन होते हैं या किडनी में जो स्टोन फॉर्म हो जाते हैं वो स्टोन एक मिनरल और सॉल्ट के बनने से, या वो मिनरल और सॉल्ट क्या करते हैं वो बन के एक स्टोन या हार्ट शेप में बन जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टोन। ओके। अच्छा, इसी में जो रीनल है, रीनल को हम कॉमन लैंग्वेज में किडनी, और किडनी को मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं रीनल, और कैलकुलाई का मतलब हो गया स्टोन। ठीक है। और आगे, दे डेवलप व्हेन यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, ये किडनी स्टोन कब बनते हैं? जब यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। इट मींस जब यूरिन में वाटर की कमी ज्यादा हो जाती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा हो जाता है। ओके, यानी कि यूरिन में जो वाटर होना चाहिए ज्यादातर, बट वो बहुत ज्यादा कम लेस होता है। ओके, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ओके, या यूं कहें जो यूरिन है वो या तो एसिडिक हो जाती है या फिर अल्कलाइन हो जाती है। ओके। आगे, अलाउइंग मिनरल्स टू क्रिस्टलाइज एंड स्टिक टुगेदर। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में हो जाते हैं और वो आपस में स्टिक हो जाते हैं। अच्छा, क्रिस्टल फॉर्म में क्या होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स। आपने रेत देखी होगी, या कह सकते हैं कॉमनली नोन लोग अपने लैंग्वेज में बालू भी बोलते हैं, रेत बोलते हैं। ओके, आपने उसमें देखा होगा रेत में छोटे छोटे पार्टिकल्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ओके, जो कि क्रिस्टली होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं। ओके, तो ऐसे मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स अपने आप को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो क्रिस्टल क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिक होने के बाद वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। ओके। आगे, किडनी स्टोन कैन कॉज सीवियर पेन व्हेन दे मूव इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। और जब किडनी स्टोन जब वो आगे मूव होता है यूरिनरी ट्रैक में, ओके, तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है। ओके, आपने देखा होगा किडनी स्टोन पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन में, उनके किडनी में, उनके यूरेटर में बहुत ज्यादा पेन होती है, क्योंकि वो जो किडनी स्टोन है वो यूरिनरी ट्रैक में स्प्रेड हो चुका है, या कह सकते हैं आगे बढ़ चुका है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रीनल कैलकुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये मोस्टली एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, और साथ साथ जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के अपने सेमेस्टर वाइज नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है ज्यादातर। अब आते हैं, फर्स्ट है कॉमन टाइप है इसका कैल्शियम स्टोन। अब कैल्शियम स्टोन्स क्या है बेसिकली? तो नाम से पता चला होगा, कैल्शियम स्टोन यानी कि ऐसे स्टोन जो कैल्शियम से बने हुए हैं। ओके। अब ये जो कैल्शियम स्टोन होते हैं ये बेसिकली हार्ड लंप मेड होते हैं, यानी कि एक गांठ के फॉर्म में होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। ओके, और इसमें जो कैल्शियम होती है वो दूसरे सब्सटेंस से मिक्स होके यूरिन में, ओके, वो अपने आप को सॉलिड क्रिस्टल में फॉर्म कर लेते हैं। ओके, यानी कि जो भी आपने कैल्शियम लिया, हाई कैल्शियम लिया, हाई कैल्शियम इनटेक लिया आपने। ओके, अब वो क्रिस्टल, वो कैल्शियम क्या कर रही है, वो अदर सब्सटेंस से, दूसरे सब्सटेंस से मिक्स हो रही है, दूसरे सब्सटेंस से बाइंड हो रही है, ज्वाइंट हो रही है यूरिन में। ओके, और उसके बाद वो क्या कर रही है, एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है अपने आप को। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम स्टोन। अब इस कैल्शियम स्टोन में दो कॉमन टाइप्स होते हैं, या यूं कह सकते हैं कैल्शियम किस किस सब्सटेंस से मिक्स होती है या अपने आप को बाइंड करती है, ज्वाइन करती है। सबसे फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके, तो कैल्शियम ऑक्सलेट भी नाम पता चल रहा है, कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। ऑक्सलेट बेसिकली क्या होते हैं, जो भी आप स्पिनिच खाते हैं या कोई नट्स या कोई चाय लेते हैं, जब चाय लेते हैं, टी लेते हैं, तो उसमें ऑक्सलेट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जब वो क्वांटिटी आप ज्यादा लेते हैं ऑक्सलेट की, ओके, तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या करती है, आपस में मिक्स होके बाइंड होके क्या करती है, एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनती है या कन्वर्ट करती है अपने आप को। ओके, और ऑक्सलेट बेसिकली क्या है, एक एंटी न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्सलेट में भी सेम था कि ऑक्सलेट और कैल्शियम मिक्स कर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तब स्टोन बना रहे हैं। और इसमें भी सेम ऐसा ही है, कैल्शियम और फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम और फॉस्फेट आपस में ज्वाइन होके कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन क्रिएट कर रहे हैं। और फॉस्फेट बेसिकली क्या होता है, जो कहाँ से मिलता है, मिल्क से, चीज से, कोई रेड मीट हो गया उससे, फिश और एग्स में ये ज्यादातर फॉस्फेट की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। ओके, तो कैल्शियम और फॉस्फेट क्या करते हैं, आपस में मिक्स होके या ज्वाइन करके एक कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनाते हैं।
ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है, जब कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है तो इस कंडीशन में जो यूरिन का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन में चला जाता है, यानी कि इट मींस अबव 8 चला जाता है, यानी कि 8 के ऊपर जब पीएच जाता है उसको एल्कलाइन। ओके, तो कैल्शियम फॉस्फेट में यूरिन का पीएच होता है एल्कलाइन में। ओके, यानी कि अबव 8 में जाता है। और एसिडिक में क्या होता है, 4.5 से जब बिलो चला जाता है तो वो होता है एसिडिक। ठीक है, आगे देखते हैं यूरिक एसिड स्टोन। अब यूरिक एसिड स्टोन, ये यूरिक एसिड स्टोन बेसिकली होते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनको गाउट की प्रॉब्लम होती है। और मुझे पता है कि आपको आइडिया है गाउट क्या होता है। गाउट बेसिकली एक अर्थराइटिस का फॉर्म है। ओके, जब आपके बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है, ओके, तो वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बेसिकली क्या करते हैं, एक शार्प क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और जॉइंट्स में काफी ये अपने आप को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है। ओके, और वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड क्या करते हैं, आपस में एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट को गाउट की प्रॉब्लम होती है उनको एक यूरिक एसिड स्टोन की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है थर्ड, स्टोवाइड स्टोन। अब स्टोवाइड स्टोन बेसिकली क्या है, स्टोवाइड स्टोन बेसिकली है यूरिन इन्फेक्शन की वजह से। ओके, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन है तो उनको ये स्टोवाइड स्टोन होता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके यूरिन में जब इन्फेक्शन होता है तो उस यूरिन इन्फेक्शन में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ओके, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और जब वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद से क्या होता है, यूरिन का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन में चला जाता है, अबव 8 चला जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोबाइट स्टोन फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिस्टीन स्टोन। अब सिस्टीन स्टोन में क्या है, ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, यानी कि ये अगर आपके पेरेंट्स में था तो आपको भी हो गया। ओके, तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इस सिस्टीन स्टोन में अगर हम बात करें तो सिस्टीन एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। ठीक है, तो लेकिन जब सिस्टीन बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग लेते हैं, लेकिन किडनी क्या नहीं करती है, उस सिस्टीन को प्रॉपरली रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वो सिस्टीन क्या करती है, डायरेक्टली यूरिन में जाती है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सिस्टीन को डिसॉल्व होना चाहिए था यूरिन में, बट वो यूरिन में प्रॉपर सिस्टीन डिसॉल्व नहीं हुई, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ प्रॉपर उसका, और बाद में उस सिस्टीन ने क्या किया, अपने आप को कन्वर्ट किया क्रिस्टल फॉर्म में। ओके, तो सिस्टीन का मतलब क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली, यानी कि जेनेटिकली है ये। बट इसमें सिस्टीन में क्या है, सिस्टीन एक अमीनो एसिड का फॉर्म है। ओके, तो जो किडनी को उस सिस्टीन को अच्छे से रीअब्सॉर्ब करना चाहिए, उसको डिसॉल्व करना चाहिए यूरिन में, बट वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो बाद में कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को क्रिस्टल फॉर्म में। ओके, तो ये था टाइप्स ऑफ रीनल कैलकुलाई। आगे देखते हैं हम लोग कॉजेस, कौन कौन से चीजों की वजह से क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, बहुत मोस्ट कॉमनली है, ये सब बोलते हैं पानी ज्यादा पीजिए, बट पानी हम लोग ज्यादा नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से स्टोन होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट है डिहाइड्रेशन की वजह से। सेकंड है हाई कैल्शियम इन यूरिन। ओके, तो अगर यूरिन में हाई कैल्शियम ज्यादा है। थर्ड है हाई यूरिक एसिड का लेवल भी ज्यादा है। नेक्स्ट है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद है एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड प्रोटीन, यानी कि सॉल्ट और प्रोटीन की जो मात्रा है इनटेक बहुत ज्यादा है। और उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर जेनेटिक या फैमिली में किसी को था तो हो सकता है आपको भी उसी वजह से हुआ। उसके बाद है रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है लो वाटर इनटेक। अगर लो वाटर इनटेक आपका बहुत कम मात्रा में आप पानी पी रहे हैं, बहुत कम मात्रा में आप अगर वाटर इनटेक कर रहे हैं तो उस वजह से भी। हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा है। ओके, तो उस वजह से भी हो सकता है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अगर आपको ओबेसिटी है, आपको बहुत ज्यादा आपका बल्की बॉडी है, तो उस कंडीशन में भी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है ही नहीं, आप ज्यादा मूव नहीं करते, बैठे रहते एक जगह, ज्यादा आपकी बॉडी एक्टिविटी नहीं होती है, आपकी मोटर एक्टिविटी बहुत लेजीनेस है, आप ज्यादा मूव नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को था, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी को अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, और उसके बाद है रिकरेंट यूटीआई, यानी कि बार बार आपको 2 या 3 महीने में बार बार आपको यूटीआई होता रहता है, तो उस वजह से भी आपको किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलाई हो सकता है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे होता है स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट है यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि जब फर्स्ट
यूरिन जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी काफी लेस होती है, ओके, और वेस्ट प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हाई हो जाती है, तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेट हो गया यूरिन। आफ्टर दैट मिनरल में जो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यूरिन में, ओके। जब वो यूरिन में इंक्रीज हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, इन सब ने अपने आप को कन्वर्ट किया क्रिस्टल फॉर्म में, ओके। तो जब ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उन्होंने अपने आप को स्टिक कर लिया, ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टोन का फॉर्मेशन हुआ तो वो स्टोन सीधे मूव कर रहा है यूरेटर में, ओके। और ये यूरेटर में मूव करने के बाद यूरेटर स्पाज्म हो रहा है प्लस ब्लॉकेज हो रही है, ओके। यानी कि यूरेटर आपका स्पाज्म हो गया है, कह सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, और उसी में ब्लॉकेज होगी, जिसकी वजह से आपको यूरिनेशन भी नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेन या दर्द हो रहा है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से मेजर सिम्टम्स दिख सकते हैं आपको अगर आपको किडनी स्टोन है, रीनल कैल्कुलाई है। तो फर्स्ट है सीवियर फ्लैंक पेन, ओके। यानी कि आपका कह सकते हैं जो आपका फ्लैंक पेन मतलब होता है जो आपके रिब्स और आपके जो हिप का जो मिड पार्ट होता है, ओके, उसको तो फ्लैंक कहते हैं, या कह सकते हैं जो आपका लोअर बैक का जो साइड होता है जहाँ पे आपका रिब्स और आपका हिप का जो बीच का पार्ट है उसको कहते हैं फ्लैंक, ओके। और आगे लिखा हुआ है रेडिएटिंग टू ग्रोइन। अब रेडिएटिंग टू ग्रोइन का मतलब होता है कि जो पेन है वो आपके एक एरिया से स्टार्ट हुआ, ओके, और आपके ग्रोइन एरिया तक स्प्रेड हो गया, ओके। और ग्रोइन एरिया आपको पता है जहां से आपका लोअर एब्डोमेन और अपर थाई मीट करता है, यानी कि आपका लोअर एब्डोमेन और जो आपका अपर थाई है उसके बीच ये जो कनेक्शन होता है उनके बीच का, ओके, उसको बोलते हैं ग्रोइन एरिया, ओके। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। नेक्स्ट हेमेचूरिया का प्रॉब्लम है, यानी कि आपके यूरिन में ब्लड जब दिखे या ब्लड आने लगे उस कंडीशन में। नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद है बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी कि यूरिनेशन में बहुत ज्यादा बर्निंग जलन होने लगेगी। उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा आपको यूरिनेशन हर 5 से 10 मिनट में आपको यूरिनेशन होगी, आपके यूरिन की आपको फील आएगा। और उसके बाद रेस्टलेसनेस, आपको थकान बहुत ज्यादा आएगी, आपको आराम नहीं मिलेगा, ओके, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है अदर सिम्टम्स में हम बात करेंगे तो कौन कौन सिम्टम्स और हो सकते हैं। फीवर, अगर आपको इन्फेक्शन है, ओके, आपके अंदर इन्फेक्शन है तो फीवर होगा। चिल्स, ठंडी लगेगी आपको। क्लाउडी यूरिन, यानी कि यूरिनेशन में आपको बहुत ज्यादा झाग सा कह सकते आएगा और क्लाउडी फिगर आपको दिखेगा। फाउल स्मेलिंग यूरिन, आपकी यूरिनेशन में बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, बहुत ज्यादा बदबू आएगी। और ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया यानी कि लेस देन नॉर्मल यूरिन आउटपुट, यानी कि जो यूरिन होना चाहिए नॉर्मली, ओके, यानी कि जो नॉर्मल एडल्ट में एक यूरिनेशन होता है वो 800 से 2000 ml पर डे होता है, ओके। लेकिन अगर वहीं 800 से नीचे 400 ml से काफी कम यूरिनेशन होती है आपकी पर डे में, उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। तो उस कंडीशन में भी आपको यूरिनल कैल्कुलाई है। अब उसके बाद के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कौन कौन से हम डायग्नोस्टिक या टेस्ट करा सकते हैं। तो फर्स्ट है यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं। सेकंड है सीरम कैल्शियम एंड यूरिक एसिड लेवल चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं। सीटी स्कैन हो गया, सीटी स्कैन बेसिकली मोस्ट एक्यूरेट होता है, जो एक आइडिया हो जाता है, वैसे अल्ट्रासाउंड में भी आइडिया हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्सरे के यूबी, इसमें के यूबी का मतलब है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, तो इन तीनों का भी एक्सरे करवा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट है आईवीपी, इंट्रावेनियस पाइलोग्राफी। इंट्रावेनियस पाइलोग्राफी का मतलब है इसमें एक डाई होती है, डाई क्या करते हैं हम वेन में इंजेक्ट करते हैं, ओके, और वो डाई ट्रेवल करती है आपके ब्लड के जरिए किडनी में, ठीक है। और वो किडनी क्या करती है, उस डाई को यूरिन में फिल्टर करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्सरे होता है वो क्लियरली दिख जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए और इस वीडियो के लिए आपके क्या क्या अपने सजेशंस हैं। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यारों से, अपने फैमिली मेम्बर से प्लीज़